हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है 2x2 डीसीवी नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व, यानी कि 2x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व नॉर्मली क्लोज्ड। तो उससे पहले देख लेते हैं स्पूल। स्पूल क्या होता है? स्पूल एक सिलेंड्रिकल बॉडी होता है और इसमें कई सारे ग्रूव कटे होते हैं। तो बड़े डाय वाले को लैंड बोलते हैं और जो कम डाय जिसमें ग्रूव कटा होता है उसको ग्रूव बोलते हैं। तो इसी से अपना फ्लो कंट्रोल होता है, यानी कि स्टार्ट स्टॉप जो फ्लो का होता है या डायरेक्शन चेंज, तो इसी स्पूल के द्वारा होता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक है 2x2 डीसीवी नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा आपको नाम बता देता हूँ, समझने में इससे आसानी होगा। 2-वे 2 पोजिशन नॉर्मली क्लोज्ड डीसीवी विथ पुश बटन एक्चुएशन एंड अ स्प्रिंग रिटर्न, ये इस वाल्व का पूरा डिटेल हो गया। और इसी से आपको पूरा वाल्व के बारे में समझ में आ जाएगा। आगे समझने में इसको आसानी रहेगा कि अपना वाल्व कैसा है, कैसे काम कर रहा है, इसे समझने में आसानी होगा। ये उसका पूरा डिटेल हो गया, पूरा स्पेसिफिकेशन हो गया। अब इमेज देखते हैं। तो इमेज में देख सकते हैं अपना जो 2x2 वाल्व कैसा है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें मेन टॉपिक रहेगा अपना इसका फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, इसके पोर्ट्स क्या हैं, इसके पोजीशन क्या है, और इसमें जो नाम का इसका पूरा मतलब क्या है, इसमें हम ये सब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शनल फीचर के बारे में जानेंगे। तो वाल को समझने के लिए इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को समझ के हम समझ पाएंगे कि बॉडी कैसा होता है, इसमें ये कैसे काम कर सकता है, इसमें पोर्ट कैसे होते हैं, इसमें फ्लो कैसे होता है। इसमें 2x2 डीसीवी नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व जो है, इसका जो नाम है, इसमें नॉर्मली क्लोज्ड को आप ध्यान दें इस शब्द पे। इसका मतलब क्या होता है, तो इसको में आपको ध्यान देना है। तो क्या आप मुझे इस वाल्व के इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। तो पहला है इसमें 2 पोर्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसका पोर्ट पहला जो होता है 2 पोर्ट मतलब 2-वे या 2 पोर्ट होता है, जो पहला शब्द है। तो इसमें 2 पोर्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेशर पोर्ट और दूसरा होता है यूजर पोर्ट। तो यूजर पोर्ट यानी कि ए पोर्ट। अब दूसरा जो 2 है वो क्या होता है, यानी कि 2x2 में तो पहला 2 ये पोर्ट हो गया। अब जो दूसरा वाला 2 है वो क्या बताता है? तो जो दूसरा वाला 2 है वो होता है वाल्व पोजीशन। तो वाल्व पोजीशन क्या बताएगा? इसमें जहाँ पर या तो पी ऑफ होगा या तो पी ऑन होगा। पी यानी कि प्रेशर लाइन या प्रेशर पोर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 2 पोजीशन, यहाँ पर 2 लिखा है और 2 मतलब पोजीशन होता है, तो यहाँ पर 2 का मतलब हो गया 2 पोजीशन। तो पोजीशन कौन कौन से होंगे? तो या तो होगा नल पोजीशन या तो होगा एक्टिव पोजीशन। तो तब नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने पहले पूछा था, इसमें नॉर्मली क्लोज शब्द पे ध्यान दें। तो नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या हुआ? तो नॉर्मली क्लोज इसका मतलब हो गया प्रेशर पोर्ट। इस शब्द का रिलेशन होता है प्रेशर पोर्ट से। तो अब आप बताइए इसमें, अब आप प्रेशर पोर्ट में जो पी पोर्ट है वो ओपन होगा या क्लोज होगा नॉर्मली क्लोज कंडीशन में? तो नॉर्मली क्लोज कंडीशन में जो नल पोजीशन में पी पोर्ट ब्लॉक होगा। तो इसलिए नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज्ड का मतलब नल पोजीशन में पी पोर्ट के कंडीशन से होता है। यानी कि अगर आप नॉर्मली ओपन है तो उसमें पी पोर्ट का कंडीशन क्या होगा, नॉर्मली क्लोज्ड है तो उसमें पी पोर्ट का कंडीशन क्या होगा। तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन फीचर सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? तो आप जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉडी है और इसमें 2 पोर्ट हैं, ए और पी। तो पी जो होता है वो प्रेशर पोर्ट होता है, जो कि एक पंप से कनेक्टेड है। और पंप किससे कनेक्टेड है? एक टैंक से कनेक्टेड रहता है। और ए जो होता है वो एक्चुएटर पोर्ट होता है, जो कि किसी सिलेंडर से जुड़ा रहता है। इसको इमेज में नहीं दिखाया गया है। तो अब इसमें और क्या होता है? तो इसमें एक स्पूल लैंड होता है, जैसे कि अब सबसे पहले मैंने स्पूल के बारे में बताया था। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, नल पोजीशन में जो स्पूल होता है वो एक पोर्ट को कवर किया हुआ है। एक पोर्ट को कवर करने से क्या हो गया, इससे पैसेज इसका बंद हो गया और इससे के कारण फ्लो आगे नहीं हो रहा है, जिससे कि पी पोर्ट ब्लॉक हो गया। तो वाल्व जो होता है वो नल पोजीशन में कैसे रहता है?
तो नल पोजीशन में रहता है। इस नल पोजीशन में ये क्यों है, तो इसको समझने के लिए आप देखेंगे अपना लेफ्ट साइड में एक स्प्रिंग लगा हुआ, तो इसको एक स्टिफ स्प्रिंग बोलते हैं, ये लगाया जाता है। तो ये अपना जैसे एक साइड में, स्पूल के एक साइड में लगाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में कि लेफ़्ट साइड में जो अपना बॉडी है, वाल का बॉडी में लेफ़्ट साइड में अंदर में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके चलते ये अपना नल पोजीशन में रहता है स्प्रिंग। तो ये हमेशा इसके चलते ये हमेशा जो स्पूल होता है वो ए पोर्ट को बंद करके रखता है। और इसके कारण ये इसमें जो दो पोजीशन है, तो पहले पोजीशन नल पोजीशन को फर्स्ट वाल पोजीशन कहेंगे, और जो एक्टिव पोजीशन को दूसरा पोजीशन को एक्टिव पोजीशन या सेकेंड वाल पोजीशन कहेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसमें ये फर्स्ट वाल पोजीशन है। तो फर्स्ट वाल पोजीशन में जैसे कि इसमें जो पी पोर्ट है वो फ्लो को वो भेज नहीं पा रहा है, क्योंकि वो ए पोर्ट बंद है, और ए पोर्ट बंद होने के चलते वो फ्लो रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ए जो है ए पोर्ट वो फ्लो रिसीव कब करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जो पुश बटन है, पुश बटन जो आपका गुलाबी रंग का जो दिख रहा है उसको पुश बटन बोलते हैं, तो पुश बटन को हमको दबाना पड़ेगा। तो जनरली ये इसमें मैनुअल दिया रहता है, कभी कभी इसमें इलेक्ट्रिकल वाला भी रहता है। अलग अलग एक्चुएशन मेथड होते हैं, मैंने इसमें पुश बटन एक्चुएशन मेथड दिया है, और कभी किसी में सोलोनाइट कंट्रोल भी रहता है, किसी में मैकेनिकल भी रहता है, अलग अलग रहता है। तो मैंने जैसे समझाने के लिए इसमें मैंने इस पुश बटन लगाया है। तो पुश बटन को दबाने से क्या होगा, दबा के देखते हैं। तो देखिए पुश बटन दबाने से अपना क्या है, पुश बटन दबाने से क्या हुआ, वो स्पूल को ढकेला, स्पूल दबने से वो स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग को दबने से जो अपना स्पूल अपने पोजीशन से हटा या पीछे गया, उससे क्या हुआ, ए पोर्ट ओपन हो गया। ए पोर्ट ओपन होने से फ्लो जो हो गया वो ए पोर्ट से बहने लगा। तो इसमें क्या हो गया, पी जो होता है पी पोर्ट से फ्लो होने लगा, और ए पोर्ट जो है फ्लो रिसीव करने लगा। अब आप ध्यान देंगे कि नल पोजीशन हमेशा स्प्रिंग के साइड होता है, जिससे कि जब एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, यानी कि जब हम पुश बटन को हटाएंगे, तो ये वापस अपने एक्टिव पोजीशन से नल पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि फिर से ये नल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि ए पोर्ट को बंद कर देगा। तो इसमें हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, नल पोजीशन और एक्टिव पोजीशन को हमेशा स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं इसमें दो पोजीशन को मैंने अलग अलग बॉक्स में दिखाया है, ये हमेशा स्क्वायर में रहेगा। जब नल पोजीशन में पी और ए जो है अपना लेफ्ट साइड वाला जो है वो नल पोजीशन है, उसमें फ्लो रुका हुआ है, और जब हम पुश बटन दबाएंगे तो फ्लो होने लग जाएगा, ए पोर्ट खुल जाएगा, जिससे फ्लो होने लगेगा, तो ये एक्टिव पोजीशन हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या दिखाना है, ये जो दो अलग अलग पोजीशन है हमेशा वो स्क्वायर बॉक्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ये दोनों कंडीशन इसमें दिखाया गया है, और ये है उसका सिंबॉलिकली ये जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वाल को, ये जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें जो दो स्क्वायर बॉक्स है, इसमें एक में है जो नॉर्मली जो पोजीशन रहता है नॉर्मली क्लोज्ड या नल पोजीशन है, और दूसरा है जिसमें एरो फ्लो हो रहा है वो है एक्टिव पोजीशन, और इसमें एक पुश बटन एक्चुएशन दिखाया हुआ है और इसमें स्प्रिंग रिटर्न। तो इसमें जो सबसे पहले एक ध्यान देने वाला बात है, इसमें हम पी और ए को एक ही बार लिखेंगे, एक ही साइड, दोनों स्क्वायर बॉक्स में दोनों साइड हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये उसका सिंबॉलिक इसका ये हो गया, ये 2x2 2x2 DCV नॉर्मली क्लोज्ड। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स।